Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। अपनी इस जर्नी में आज हम 44th एपिसोड में पहुंच गए हैं और आपके सपोर्ट से, आपके कुछ सुझावों से हमने इस सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ाते हम रहे हैं। एम था कि हमारी जो भाई बहन हैं उनकी हेल्थ बेटर हो, प्रिवेंशन की तरफ हम लोग ध्यान दें। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शायद हम सबकी ज़ुबान पे कभी ना कभी रहता है, वो है ब्लड प्रेशर। और हमें ब्लड प्रेशर पे बात करने के लिए जो आज हमारे गेस्ट हैं उनसे बेटर डॉक्टर मिल नहीं सकते थे। हमारे भारत के एक बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, नॉर्थ इंडिया में तो उनका नाम है ही, उनको आई थिंक सब लोग जानते हैं। वो हैं डॉक्टर आनंद पांडे, जो डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हैं हमारे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। वो हमसे जुड़े हैं आज, और आज ब्लड प्रेशर के जो आपके कॉमन सवाल रहते हैं उनके बारे में हमसे बात करेंगे। सो डॉक्टर पांडे, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और इससे पहले आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें, मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। I'm Dr. Anand Pandey, though I belong to Allahabad, but I'm in Delhi for last 23 years, and I'm in healthcare for almost 40 years, you can say. NH Group में मैंने ज्वाइन किया almost 4 years back, and I can feel a visible change in this group that they really worry for the common masses. Patient की तो चिंता सभी करते हैं, but common public की, masses की, I think it's a rare organization to really take care of those things. And I think in the same series, this 44th episode is Let's Talk Health, and I again appreciate, and it's a commendable initiative from you to start this episode. थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल से। 120/80, 120/80, ये जो फिगर है शायद हम सबके दिमाग में छा गई है ब्लड प्रेशर के बारे में। तो लोग कहते हैं आपका 120/80 ब्लड प्रेशर है कि नहीं, क्या। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बताएं कि ब्लड प्रेशर होता क्या चीज़ है, कैसे बनता है, ये फिगर क्या होती है, और ये 120/80 की जो फिगर है इसका क्या माने हैं। राइट, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है कि 120 and 80, वाई 120 and 80। कमांडर वाले, अगर हम 100 लोगों को स्क्रीन करें, 100 हेल्दी पॉपुलेशन को स्क्रीन करें, तो उनका बीपी 120 and 80 एंड अराउंड ही आएगा। सो इट हैज़ बीन टेकन अ फिगर। हम कैसे किसी को डायग्नोज करेंगे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ या कम है? तो वी नीड अ बेस लाइन फिगर, एंड आफ्टर अ लॉन्ग साइंटिफिक स्टडीज़ दिस फिगर हैज़ बीन टेकन आउट एज अ बेंचमार्क। इसके नीचे है बीपी कम है, इसके ऊपर है बीपी ज़्यादा है। अब ब्लड प्रेशर बनता कैसे है? देखिए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको जो ब्लड को पंप करता है, उससे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है जो कि 120 होता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो बीपी ड्रॉप करता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दोनों नॉर्मल नेचुरल फ्लो के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइडियल इज़ 120/80, बट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसको हम देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए क्या सही है या क्या गलत है। सर, आपने एक नॉर्मल बेस लाइन की बात की 120/80 की। आप ये बताइए कि क्या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सुबह से उठता है, रात को जाके सोता है, लेट अस से कोई बीमारी नहीं है उसकी, क्या उसके भी ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस हो सकते हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर हम हमेशा 24 घंटे खुद मेजर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चल रहा है अपने आप, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स या रेड फ्लैग्स हैं जो हमें फील होने शुरू होते हैं, जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ है और हमें एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। वेरी राइट। सो देयर इज़ अ नॉर्मल नेचुरल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन बोलते हैं उसको। हम जब सुबह उठते हैं तो बीपी सबसे कम होता है। एज अ डे पासेस, जैसे दिन चलता है, काम करते हैं, काम का तनाव होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में यू आर इन हरी, करी, वरी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो बीपी आपको बढ़ाते हैं ये। तो जिसको इस नॉर्मल वेरिएशन होता है, लेकिन कोई भी वेरिएशन इट शुड नॉट गो बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल लेवल्स। हमारा मानना है कि 120/80 अगर आइडियल है, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 140/90 एंड इट शुड नॉट गो लेस देन 110/70। सो इट्स अ रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। अर्ली मॉर्निंग बीपी यूजुअली स्टार्ट्स राइजिंग, तभी आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन।
अगेन द रीज़न इज़ कि जैसे जैसे आप उठते हैं, डीप स्लीप से आप अवेक पोजीशन में आते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो दैट इज़ अ टाइम व्हेन कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स आर मैक्सिमम। बट इट्स नॉर्मल। कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर सुबह हमने लिया था 120/80 था, 2 घंटे बाद लिया 130/80, मैंने कहा दोनों नॉर्मल है, ये नथिंग इज़ फिक्स्ड, एज मूड इज़ नॉट फिक्स्ड, सो ब्लड प्रेशर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में, देर इज़ वाइट कोट हाइपरटेंशन। कई बार पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब घर में तो बिल्कुल ठीक था मेरा और हॉस्पिटल में आज थोड़ा बढ़ गया है, एंग्जाइटी होती है और एक कहीं ना कहीं डॉक्टर का इंटरेक्शन कैसा होगा, जैसे और मॉरल ड्यूटी उस मरीज को हम कंफर्टेबल करें। और एक होता है मास्क हाइपरटेंशन कि घर में उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा था, व्हेन ही कम्स टू आवर चैम्बर उसका बीपी नॉर्मल होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट 120/80 टू मैक्सिमम 140/90 टू लेस देन 110/70, अगर इसके बीच में वेरी कर रहा है इन अ नॉर्मल डे टू डे, आई थिंक ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। सर, और कैसे लगने लग जाता है कि कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर में मेरे गड़बड़ है? क्योंकि एक द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शायद उस स्फिग्मोमैनोमीटर से नहीं मेजर करता, तो कुछ फीलिंग्स, कुछ ऐसी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जो कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो तो? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, रेड फ्लैग साइंस। व्हाट आर द अलार्मिंग फीचर्स ऑफ ब्लड प्रेशर? इट्स अ साइलेंट किलर। अगर आप देखिए ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ऐसा सच नहीं होता है, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिम्टम्स अनलेस दे आर बियॉन्ड लिमिट्स। लेकिन अगर कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब उसका अर्ली मॉर्निंग बहुत हेडेक हो रहा है, या वो चलने पे उसकी सांस फूल रही है, या घबराहट हो रही है, या he was comfortable, suddenly he started becoming uncomfortable, बीपी उसका ज़्यादा आ रहा है, आई थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट साइंस। कई बार ब्लड प्रेशर का पहला प्रेजेंटेशन ही एंजाइना होता है कि चेस्ट पेन होने लगा है उसको, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार सिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट का बीपी रिपीटेड ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हैं विच इज़ नॉर्मल 120, 30, 140, 80, बट व्हेन यू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस, जैसे पेशेंट था उसका बीपी वाज नेवर मोर देन 140/90, लेकिन उसने इको किया तो इसकी हार्ट मसल्स थिक थे, उसने यूरिन एग्जामिनेशन किया, ही हैज माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया, देन ही गॉट हिज सीटी एंजियोग्राम फॉर सब डिफरेंट रीजन, जहाँ कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन है। दे आर सरोगेट मार्कर्स जिसको हम लोग कहते हैं भाई ये चीज़ें हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर 140/90 तो भी इलाज चाहिए आपको। तो उसमें देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस विच वी ऑलवेज एडवाइज। किडनी फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी देखिए, ब्लड प्रेशर करता क्या है, ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड देन पैरों के नसों को, जहाँ जहाँ भी वेसल्स है, कार्डियो वेस्कुलर डिसीज, कार्डियोलॉजी, हार्ट एंड वेसल्स, तो जहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर इफेक्ट कर सकता है। तो उसमें कहते हैं कि व्हाट यू डू इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम sickness to wellness, which you are doing. I think it's a great job. We should prevent people from falling sick. So what you call is primordial prevention. So any patient who has come with blood pressure, we should get his kidneys. Simple is kidney function test. You can get an ultrasound. एक ECG, एक echo हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये बेसिक प्लस अदर रिस्क स्क्रीनिंग फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर अगर अकेले है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके साथ डायबिटीज़ है, उसके साथ डिरेंस लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, यू आर स्मोकर, यू आर फिजिकली इनएक्टिव, यू आर ओबीज, यू आर स्ट्रेस, यू आर इन हरी करी वरी, योर डाइट इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल फॉर लेस देन 6 आवर्स, आई थिंक ये सारे हम रेड फ्लैग साइन में ही मान लेते हैं भाई ऐसा ऐसा है, तो बीपी का इफेक्ट आपको ज़्यादा होगा। यू मस्ट गेट स्क्रीन, मस्ट गेट प्रिवेंशंस। सर, अब हम हाई बीपी और लो बीपी दोनों पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम अपनी नॉर्मल डे टू डे उसमें हाई बीपी की ज़्यादा बातें करते हैं, बट मैं दोनों की तरफ जाऊंगा। पहली बात तो आपने थोड़ा सा टच किया बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट, तो आप मुझे ऑडियंस को ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर से किडनी, ब्रेन, ये किस तरह से डैमेज हो सकते हैं, और क्या क्यों इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की। वहीं पे अगर हम लो ब्लड प्रेशर की तरफ आते हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं लो ब्लड प्रेशर इज़ मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर, तो ये क्यों ऐसा कहा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर इज़ मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर, और उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, कॉमन अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं ओपीडी में, तो 90% होते हैं देर हाइपरटेंसिव्स, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लड प्रेशर आप अगर नाम ही सोचिए ब्लड प्रेशर, जिसका प्रेशर 120 होना चाहिए उसका प्रेशर 180, तो आप किसी पाइप में दुगनी फोर्स से पानी डालेंगे तो वो डैमेज होगा ही होगा। एंड किडनीज बीइंग फिल्टर, हम कहते हैं पंप
पाइप एंड फिल्टर्स, ये तीन हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. पंप इज़ योर हार्ट, पाइप इज़ योर ब्लड वेसल्स एंड फिल्टर इज किडनी. दे आर सो इंटरलिंक्ड, you cannot treat them separately, and that is what is holistic science actually. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होगा तो इट्स अ क्रॉनिक प्रोसेस, ग्रेजुअली वो आपके आर्टरीज को फ्लो को डिस्टर्ब करेगा. एंड किडनीज आर द फर्स्ट बाय स्टैंडर्ड्स, दे गेट अर्ली नेफ्रोपैथी कि आपने किडनी फंक्शन किया तो आपका क्रेटिनिन इज बॉर्डर लाइन, आपका यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन बढ़ा हुआ है. बट इफ़ यू लेफ्ट अनट्रीटेड यू विल फाइंड दैट hypertension is most common cause of end stage renal disease and dialysis. I think India is having 10% rural population who is hypertensive and 25% urban population. And Commander Wali, we say कि वही hypertensive नहीं है जिसका BP नहीं नापा गया है. So we must look into preventive checks. So all the organs which are being fed by these vessels, blood vessels, they are bound to damage बाई हाई प्रेशर. जैसे हार्ट फैल गया कि डॉक्टर साहब एक्सरे कराने गए जिसमें हार्ट फैला हुआ है, हार्ट फंक्शंस कम है, दे लैंड अप इन हार्ट फेल्योर. किडनी डिस्फंक्शन, दे लैंड अप इन डायबिटीज़ एंड डायलिसिस. एंड कई बार होता है कि चले तो पैरों में क्लॉटिकेशन बोलते हैं उसको. सो ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी साइलेंट डिसीज एंड इट शुड बी पिक्ड अप बिफोर इट हार्म्स यू एक्चुअली. लो ब्लड प्रेशर कई बार आता है, स्पेशली फीमेल्स आती है, मैंने देखा है, देर आर लीन एंड थिन फीमेल्स एंड डॉक्टर मेरा बीपी कम रहता है. तो अगर आपने सिंपल रिकॉर्ड किया ब्लड प्रेशर को, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपने एक्सीडेंटली घर में किसी और का बीपी देखते हैं और आपने अपना बीपी देखा, यू फाइंड इट्स 100/70, यू हैव नो सिम्टम्स, जस्ट इग्नोर इट, यू आर लकी इन फैक्ट आई एम सेइंग. बट येस, इफ यू हैव बीन ऑन सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स which are bringing down blood pressure, you must visit to doctor to optimize your BP medications. There are certain rare diseases which are presenting only as hypotension, like Addison's disease. Yes, if that is the diagnosis because of low pressure, then that is a worry of concern. But 99% low blood pressure, हम लोग कहते हैं नमक ज़्यादा खा लो और अपना ध्यान रखो. यूजली वर्किंग फीमेल्स होती हैं, सुबह टिफ़िन बनाना, ऑफिस जाना, बच्चों को देखना, तो दे निगलेक्ट देयर हेल्थ. अगर वो ऐसा करते तो यूजली आई हैव सीन इट्स नॉट अ हेल्थ इशू. दोस्तों, डॉक्टर पांडे ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही. पंप, पाइप्स और फिल्टर जो हमारी बॉडी में हैं, मतलब हार्ट हो गया, आपके ब्लड वेसल्स हो गए, और फिल्टर जैसे किडनी, उनके ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट ब्लड प्रेशर करता है. उन्होंने ये भी बताया कि इट्स ए साइलेंट किलर, कई बार हमें पता नहीं चलता, एंड इसीलिए प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपका हार्ट का फंक्शन, रेस्टिंग हार्ट पे क्या बीपी होना चाहिए और कैसे, उनके सब बारे में बताया. अगर आप डॉक्टर पांडे से और बातें करना चाहें, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, तो जो NH केयर ऐप इस समय QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप NH केयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, डॉक्टर पांडे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर पांडे से मिल सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स अगर दिमाग में हैं तो उनके बारे में बात कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा आपने सिम्टम्स बता दिए, आपने कॉजेज़ बता दिए, हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. सो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि आपने कहा कि लो ब्लड प्रेशर में ज़्यादातर अगर 1 ऑड रीडिंग है तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. सो लेट्स गो टू हाई ब्लड प्रेशर. तो एक पेशेंट जब आपका आता है और उसका ब्लड प्रेशर आप देखते हो कि हाई है, तो फिर आप उसको क्या करते हो, उसके आगे क्या चलती है उसकी? तो पहले तो आई मीन वी हैव टू कंफर्म कि ही इज़ रियली हाइपरटेंसिव. एक बार सिंगल रीडिंग से हम लोग कभी भी लेबल नहीं करते हैं उसको, अनलेस द रीडिंग इज़ वेरी हाई. अगर बीपी रीडिंग, पहली रीडिंग इज़ 190/110 एंड समथिंग लाइक दैट, देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली. बट 1 ऑड रीडिंग, 150/90 और 140 समथिंग बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर, तो वी ऑलवेज स्टार्ट रिकॉर्डिंग रिपीटेड बीपी मेजरमेंट्स. Then we look for other comorbidities कि is it only hypertensive or he is having diabetes है and cholesterol है, family history is very important कई बार, या other factors हैं which are more concerned और plus hypertension. अगर ये what you call is a risk assessment. अगर हमारा risk assessment आता है कि कोई ऐसा risk factors नहीं है, he is a low risk and his BP is borderline, the core of good health is, Commander Bali, is lifestyle. Look at any disease in fact. हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इवन कैंसर, ऑल द ड्रग्स एंड डिजीज आर लिंक्ड बाय योर फॉल्टी लाइफस्टाइल. सो फर्स्ट इंटरवेंशन इज यू फ्रॉम योर ओन कॉन्शियस लेवल, एंड वी ऑलवेज गाइड टू चेंज हिज लाइफस्टाइल इफ देयर आर रूम्स टू मैन्यूवर.
And then of course the drugs are there. When I was doing my MD in 93, we had very limited number of drugs and we were very careful कि side effects नहीं होना चाहिए. अब now you can have a numerous number of drugs, very safe. कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब दवा खाएंगे तो आदत तो नहीं पड़ जाएगी. तो मेरा बड़ा सिंपल आंसर होता है कि it is better to be on treatment and normotensive and prevent your organ rather than having hypertensive, not taking medicine and disease. तो a choice is yours. तो मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, प्लस मेडिकेशंस. आई थिंक बीपी इज़ नॉट ए इशू इन 2023. मैं एक इसी से छोटा सा एक सवाल पूछूंगा. ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक्स या स्ट्रोक्स जो होते हैं लोगों को, कई बार ये मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, तो क्या इनका आपस में कोरिलेशन है? और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार देखा गया कई लोग सडनली घर में हैं, एल्डरली है या ब्लड प्रेशर था तो अचानक स्ट्रोक हो गया, तो इसके आप एंड ऑल्सो हार्ट अटैक के साथ में इनका भी कोई कोरिलेशन है ब्लड प्रेशर के साथ? डायरेक्ट कोरिलेशन है बिकॉज व्हेन यू से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 60% को कार्डियक डिजीज होती है एंड 40% दे लैंड अप इन स्ट्रोक. आप स्ट्रोक अगर देखें तो ऐसे 2 टाइप्स. वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक, पीपी 220 चला गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, I think which is worse. And one is hypertension stroke, that is ischemic stroke, कि कोई क्लॉट बना हो जाके ब्रेन में चले गए. हाइपरटेंशन अपने आप में एरिथमोजेनिक होता है, इट इम्पेयर्स हार्ट रिदम. और कई बार पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब पल्स इरेगुलर है. सो हाइपरटेंशन एंड एट्रियल फिब्रिलेशन आर वेरी कॉमन एसोसिएशन, स्पेशली दोज हु आर बियॉन्ड 70. मेजॉरिटी पेशेंट्स, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स सेज कि जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट 50% आर हैविंग हाइपरटेंशन. So they have a direct correlation of blood pressure and stroke and blood pressure and heart attack. So BP control is crux for a good cardiovascular health actually. I think ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 3-4 चीज़ों पे बताने की. लाइफस्टाइल, उसके बारे में थोड़ा बताएं. खाने के ऊपर बताएं. सेडेंटरी जो हम बैठे रहते हैं उसके ऊपर बताएं. स्लीप के ऊपर बताएं. खाने के ऊपर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, उसके ऊपर बताएं. एंड जो आजकल स्ट्रेस है, जनरली लोग कहते हैं स्ट्रेस है, ये है वो है, उसके ऊपर थोड़ा टच करें कि एक इंडिविजुअल अगर ये सब चीजें करे तो उसको ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और ना उसको दवाई खाने की जरूरत है. इसके ऊपर जरा बताएं. I think Commander Bali, your questions are so pertinent to society and common people. You should have very structured lifestyle. बॉडी शुड नॉट बी कंफ्यूज कि मैं कब सोऊंगा, मैं कब उठूंगा, मैं कब खाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, कब जागूंगा. बॉडी शुड बी वेरी क्लियर कि दिस इज माई मील टाइम, दिस इज माई स्लीप टाइम, दिस इज माई रिक्रिएशन टाइम. सो आई रिमेंबर माई फादर 6:37 you will get up and so early to bed 10:30 early to rise. अगर नहीं पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन तो 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है. Maximum errors are because people have not slept. So good sleep is there. Second thing is that good hydration. You should have 2 to 3 liters of water. Avoid prolonged sitting. Not more than 90 minutes in one go. Take a break for 5 minutes. Meal on time. Should have a good breakfast, light lunch, good lunch and light dinner. And you should have a very good quality meal. When I say quality meal means fresh fruits and vegetables, low fat dairy products, some amount of dry fruits like few almonds, walnut. Cashew has very high calorie density, so we don't do it, but if you like it, 1 or 2 or you can take it. More important is that how you eat actually. When you eat, where you eat. So that's very important. People keep watching TV and they keep gulping the food, which is not good. Let's have a natural food. Look at the diet today is full of trans fats, mayonnaise, pasta, pizza, burger, cheese, melted cheese, Coke, Pepsi, smoking. I think they are most unhealthy diets, and that is the reason that America is facing the worst epidemic of obesity and this. And since we are copying the diet, I think Indian kids are also facing. So it's very important to say that an obese kid grows into obese adult. So we have to have a very good sleep, good intake of water, avoiding prolonged sitting, and good diet, meal on time, plus good physical activity.
at least 30 to 45 minutes a day for most days of week. You should avail every opportunity to walk actually. 2 to 3 floors of climbing stairs, and I think good positive recreation, good social life, not on social media. I always say that you should have friends to enjoy, so you should have very good social life. I think you follow all these things, you will have very healthy lifestyle. एक और छोटी सी चीज, योगा एंड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमारे हमारे संस्कृति में आए, उनका आपको लगता है कोई हाथ है? बहुत रोल है कमांडर भाई, बहुत रोल है. So I think you should have more such initiatives on these, or holistic science actually. So what has happened, we have become organ specific. I am a cardiologist, I will see heart. Somebody is a nephrologist, he will see kidney, but who is going to see the entire body? So if you look at yoga, meditation, they have been focused on total body. I'll give one example. When you go for meditation, say what does meditation do actually? And when you say Alom and Vilom, say they increase your vagal activity. Vagal activity means it's balancing to sympathetic nervous system. So when you say sympathetic nervous system means your heart rate is going high, blood pressure is going high, you are restless. You are in a hurry, you are in a worry, you are in a restless mode. This is totally contrasted by a good yoga and meditation, which increases your vagal tone activities, which bring down heart rate, which bring down blood pressure, and calming activity, what you call as. So meditation and yoga and pranayama, I think good diet, good sleep, good water intake, a positive thought, feeling gratitude, thankful. I think all these things, if you combine, you are going to have the best possible health. दोस्तों, डॉक्टर साहब ने, आपने देखा होगा पूरे हमारे 5 क्वेश्चंस में उन्होंने दवाइयों का नाम मिनिमम दिया. पूरे टाइम उन्होंने यही कहा, लाइफस्टाइल के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, मेडिटेशन, योगा, अच्छा खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना यूज करें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर डॉक्टर पांडे जैसे, ही इज एलोपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब जो वेस्टर्न जो शैली है मेडिसिन की उसको प्रैक्टिस करते हैं, एंड ही इज एज आई टोल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट. अगर वो खुद बोल रहे हैं कि दवाइयाँ कम से कम अगर लें, और दवाइयाँ उन्होंने बोला भी नहीं कि कभी कभी अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है तब, और उन्होंने बाकी सारी चीज़ें बताई जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है. तो आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल. अगर आपको डॉक्टर पांडे से बात करनी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप www.narayanahealth.org पे जाइए और डॉक्टर पांडे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उनसे आके मिल सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, या जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप डॉक्टर पांडे से जो आपकी बातें हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. डॉक्टर साहब, आई कुडंट बी मोर थैंकफुल टू यू, बिकॉज आपने बहुत सिंपल तरीके से, और एक जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर के बारे में हमेशा रहते थे और कई बार हम उनके आंसर नहीं पाते थे, वो आपने हमारे ऑडियंस को बताया. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.